बस अब शादी हो ही गई समझो। शुभ लगन में चांदनी रात में दुल्हन बनी मेरी कृष्णा। कृष्णा, शादी तेरी किसी और के साथ हुई और संसार तो किसी और का सजाएगी। कृष्णा मेरी कृष्णा। तो भाई गंगा, शादी तो हो गई है, अब तो रात भर जागना होगा ना? हैं? हाँ तो फिर तुमसे मतलब? सारी रात जागना हो या जो भी हो, तुम्हें उससे क्या मतलब है? है ना, तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ गा सकता हूँ, नाच सकता हूँ। एक ही गांव के लोग हैं ना, तो ढोल भी बजा सकते हैं। एक कहानी पढ़ी थी, एक छोटे से छेद से कैसे एक सांप घर के अंदर घुस आता है और घर में घुसकर कैसे सब तहस नहस कर देता है। पढ़ी है ना? हाँ, क्यों नहीं पढ़ी है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सांप और छछूंदर की कहानी। लेकिन हमारे इस घर में कोई छेद नहीं है जहाँ से तुझ जैसा सांप घुस सके। बात समझ में आई? ए जमुना! चुप! बिल्कुल चुप। एक शब्द भी मत बोलना, बहुत हो गया। सुन, बाहर खाने का इंतजाम किया हुआ है, पेट भरकर खा और चुपचाप यहाँ से निकल जा। समझ में आ गई ना बात? यहाँ से तुरंत निकल जा। और रात भर जागना क्यों है? तूने अब अगर दोबारा कभी भी मेरे घर की तरफ आंख उठाकर देखा ना, तो याद रख वही पल तेरा आखिरी पल होगा। जमुना, तुम पापा को संभालो और इसे मैं संभालता हूं। सुन भूषण, अच्छा होगा यहां से निकल जा। मतलब कि तुम यहां से दफा हो जाओ। छोटे राय बाबू, तुम अपनी अक्कड़ दिखा रहे हो मुझे। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। उम्र हो गई है तुम्हारी, कम से कम उम्र का तो लिहाज करो। अपनी इज्जत बचा कर रखो। बूढ़े हो गए हो, समझ नहीं आता क्या? सोने की अंगूठी चाहे टेढ़ी क्यों ना हो गई हो, उसका वजन एक ही रहता है। वजन एक ही रहता है, समझे? ये सोना असली सोना नहीं है, नकली सोना है। अब जाओ यहां से, निकल जाओ। तो क्या तुम मुझे यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालोगे? जरूरत पड़ी तो वही करूंगा। अब निकलो, निकल जाओ यहां से। गेट आउट। जाता हूं, लेकिन एक बात बोलकर जाता हूं। छोटे राय बाबू, जमुना का सर अगर मैंने अपने पैरों में ना झुकवा दिया तो मेरा नाम भी भूषण नहीं है। मेरी ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। ए काली, अरे शादी तो खत्म हो गई, अब जरा उलूक दे, उलूक। चल काली।
कितना नीच आदमी है ये। ऐसा इंसान तो मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जानवरों के समाज में भी ऐसा कोई नहीं होता होगा। छी। ये देखो बहू रानी, अब सरसों पीसिए। हाँ? सरसों तो मैं ही पीस देती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये ही पीसेंगे। अच्छा भैया, एक काम कीजिए ना, आप मिक्सर में पीस दीजिए सब कुछ। हाँ मैं मिक्सी ले आऊँ। हाँ हाँ भैया, मैं ना आपके लिए मिक्सी लेकर आती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि उसको यूज कैसे करते हैं। मैं बता देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिलबट्टे पर पीसेंगे। है ना ताऊ जी, उसी में तो असली स्वाद आता है। हाँ? ये सब क्या कर रही हो बहू रानी? नहीं नहीं ताऊ जी, ये सब बोलने का अब कोई फायदा नहीं। आप सिलबट्टे पर पीसकर मसाला तैयार करेंगे। मसाला? जिसकी बहू कड़वा मसाला हो, उसे और किस मसाले की जरूरत है? मैं कह रहा था कि रिसेप्शन के लिए हम लेट हो रहे हैं बहू रानी। हाँ तो इन्हें जल्दी मसाला पीसने को कहिए। पीसता हूँ। अरे बाप रे, ये कौन सी मुसीबत गले पड़ गई। अपने ताऊ ससुर से तुम मसाला पिसवा रही हो? क्यों? ऑर्डर देने का काम क्या सिर्फ आप ससुर लोगों का ही है? हाँ, पीसिए। बहुत हुआ। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम मेरी जमुना से बात करवा सकते हो? हाँ, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? मैं गीत की सासू माँ बोल रही हूँ। ओ हाँ हाँ हाँ, देता हूँ। जमुना जी, गीत की सासू माँ ने फोन किया है। अब क्या हो गया? देखो ना क्या बोल रही हैं। हेलो, तुमने ही गीत को ये सब सिखाकर भेजा है, क्योंकि तुम्हारी जो बेइज्जती हुई है उसी वजह से ये हमारी यहाँ बेइज्जती कर रही है। क्यों? अब उसने क्या कर दिया? क्या कुछ नहीं किया। मेरे जेठ जी से इलिश मछली साफ करवा के कटवा के अब कह रही है कि सरसों पीसो। कह रही है मसाला चाहिए, मसाला। तुम हंस रही हो? इसका मतलब तुम ही ने सिखाया है इसे। नहीं, मैंने उसे ये सब नहीं सिखाया। आप लोग ना गीत को जानते नहीं हैं। उसे ना कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा छोड़िए, आप एक बार उसे फोन दीजिए जरा। हाँ देती हूँ। ये लो, बात करो। हेलो, क्या हो क्या रहा है गीत? ये सब क्यों कर रही हो तुम? अब ये सब क्या शुरू कर दिया? अरे बाबा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने अपने ताऊ ससुर जी से मछली मंगवाकर उनसे साफ करवाई है और अब वो सरसों पीसेंगे। और मैंने तो उन्हें सिर्फ ये कहा कि वो अच्छे से मसाला पीसे, क्योंकि वो खाने में अच्छा लगता है। गीत, अब क्यों परेशान कर रही हो उनको? वो कैसे कर पाएंगे ये सब? क्यों नहीं कर पाएंगे? अच्छा भाभी, मुझे क्या पराठा बनाना आता था? मुझसे भी तो जबरदस्ती पराठा बनवाया था। और माँ और बड़ी बुआ जब मेरी मदद करने आ रही थी, तब ये सबके सब सर पर चढ़कर कहने लगे, ना 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 ना, गीत अकेले करेगी, ये खुद बना लेगी। परख रहे थे मुझे, हर तरह से जांचा जा रहा था कि मैं कैसी बहू हूँ। मैं भी तो आज की लड़की हूँ ना, तो मैं भी मेरे ससुराल के हर सदस्य की अच्छे से जांच पड़ताल करके इन्हें पास या फेल का सर्टिफिकेट दूंगी। गीत, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं करते, ये गलत बात है गीत। जमुना भाभी, मैं आपकी वजह से शादी टूटने की बदनामी से बची हूँ, पर फिर भी आपको घर छोड़ना पड़ा। हर बार लड़कियों को ही क्यों परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है? उस दिन तुम बलि नहीं चढ़ती तो मैं चढ़ती, पर क्यों हर वक्त केवल हमें ही दांव पर क्यों लगाया जाता है इसका जवाब? गीत, ये अब तुम्हारे परिवार के सम्मान की बात है, तुम्हारे माता पिता के सम्मान की बात है, और कम से कम मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उसका सम्मान तो रख लो। उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो गीत। जमुना भाभी, आपको सीधा समझकर ना सब फायदा उठा रहे हैं।
तुम हमारे प्यार में हमारे लिए क्या क्या छोड़ सकती हो, क्या क्या बर्दाश्त कर सकती हो, ये सब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। तुम जब पहले हमारे घर बहू बनकर आई थी तब क्या कम अत्याचार किए हैं तुम्हारे ऊपर? कम टॉर्चर किया है क्या तुम्हें? तुम पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया था मैंने, पर तुमने कुछ भी नहीं कहा, सब चुपचाप सह लिया। यकीन करो जमुना भाभी, तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो सकता है पर मुझसे ये नहीं होगा। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारी बेइज्जती मैं किसी भी कीमत पर नहीं सहूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है जमुना भाभी। मेरे लिए तुमने अपना घर तक छोड़ दिया, तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। तुम जैसी अच्छी लड़की को मैंने बहुत दुख पहुंचाया है। इन लोगों ने तुम्हारे जैसी घर की आदर्श बहू की बहुत बेइज्जती की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक ढोली की बेटी हो। जिस खानदान के बेटे की बहू एक ढोली की बेटी हो, उस परिवार में हम लोग अपनी बेटी देंगे भी नहीं और उस परिवार की बेटी लेंगे भी नहीं। तुमने तो इन्हें बहुत बार समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन इनमें से कोई समझ नहीं पाया, इसलिए अब उसकी सजा तो भुगतनी होगी। गीत मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अब सुनने का टाइम नहीं बचा। तुम अगर रिसेप्शन में नहीं आई तो मैं रिसेप्शन पार्टी में नहीं जाऊंगी, ये बात याद रखना। मतलब गीत ऐसा मत करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ प्लीज, मुझे समय लगेगा, तुम जाओ, अभी जाओ। हाँ तो क्या हुआ, वेट कर लेंगे ना हम। तुम यहाँ आओगी मैंने कह दिया बस। अब मैं फोन रखती हूँ। अरे हेलो गीत, हेलो। तुम बहुत जिद्दी हो। हाँ हूँ। सच में तुम बहुत जिद्दी हो बहू रानी। तुम्हारी जमुना भाभी समझा रही है, फिर भी तुम नहीं समझ रही हो। जमुना भाभी ने तो आपको भी समझाने की कोशिश की थी, पर क्या आप समझ गई थी? एक ढोली ये हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ेगी? इम्पॉसिबल। देखिए मैं एक ढोली हूँ, इस वजह से मेरी ननद की शादी मत तोड़िए। चुप करो तुम, अब कुछ नहीं बोलोगी तुम। उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया था। जब आपको इतनी समझ है तो फिर आपने ये सब क्यों किया सासू माँ? ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ये लीजिए सिलबट्टा। वेद, तुम मेरे लिए सिलबट्टा लेकर आए हो? हाँ ताऊ जी, फटाफट अब आप शुरू हो जाइए और बढ़िया सा मसाला पीसिए। पीसूंगा, पीसूंगा और तुझे भी एकदम मसाले की तरह पीस दूंगा। हाँ भैया, भैया पीसना है, पीसना है। हाँ, कूटना नहीं, पीसना है। हाँ, पीस ही तो रहा हूँ। पीसो पीसो। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अरे भगवान,
उठिए 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 उठिए। हाँ ताऊ जी उठिए, उठिए, उठिए। आइए आइए यहाँ आराम से। यहाँ आइए आइए यहाँ आप। क्या हुआ बहू रानी? अब आपको समझ आ गया ना सरसों पीसने में कितनी मेहनत लगती है ताऊ जी। और ये मेहनत सिर्फ घर की औरतें ही क्यों करें, आदमियों को भी करनी चाहिए। घर की औरतों का थोड़ा तो सम्मान करो। खैर जाने दीजिए, अब आप खाना बनाइए, मैं जाती हूँ रेडी होने। और रात को मैं पक्का आपके हाथ की बनी सरसों इलिश ही खाऊंगी ताऊ जी। ठीक है। चलो। भैया, ओ भैया, आप जाइए, बाकी सारा काम मैं कर दूंगी। बाप रे, कितनी डेंजरस लड़की है ये। इस लड़की ने तो ससुराल में आकर सबके नाक में दम कर दिया है। खैर आप जाइए, मैं सब कुछ कर दूंगी, आप जाइए ना, जाइए। जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। मैं उसका हाल क्या करूंगा देख लेना तुम लोग। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ भी नहीं। क्यों क्यों नहीं कर पाऊंगा? ताऊ जी वो लड़की नहीं है, वो एक ह्यूमन बॉम्ब है, ह्यूमन बॉम्ब, समझे? हाँ? हाँ। 9 साल के रिलेशनशिप में मैं जब उसे नहीं जान सका तो फिर आप क्या? कौन हो तुम प्रिय? एक प्रलयकारी तूफान, या फिर समुद्र में मारता जोरदार एक विनाशकारी उफान। दीदी तुम आज यहीं रुक जाओ, बहुत मजा आएगा। प्यारी दीदी, दीदी तुम मत जाओ ना। हाँ, जब ये इतने प्यार से कह रही है तो आप आज रुक जाइए। रुक जाओ ना जमुना। जमुना, जब सब इतना बोल रहे हैं तो रुक जाओ ना। ये आप क्या कह रहे हैं छोटे मालिक? गीत के ससुराल भी तो जाना है, आप तो उसे जानते ही है ना। हाँ वो भी है। बाबा आप बाकी की रस्में करवाइए। हाँ। मैं बस अभी गई और अभी आई। हाँ वो तो ठीक है, पर तुझे वापस आने में 2-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। पूरी रात हो जाएगी। इतनी रात? वो तो है बाबा, आप चिंता मत कीजिए। मैं क्या करूं, मुझे जाना ही होगा। हाँ। ससुराल के प्रति भी तो मेरा कुछ कर्तव्य बनता है ना। हाँ वो तो है तो बेटी, फिर बस पर... आप चिंता मत कीजिए और यहाँ की व्यवस्था देखिए। मैं बस गई और आई। हाँ अब ठीक है। छोटे मालिक चलिए। दीदी बोल। दीदी मेरे बाबा माँ है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपने उनसे कहीं ज्यादा मेरे लिए किया है। कि आप एक पिता की तरह और कभी माँ बनकर आपने मेरे लिए सब कुछ किया है दीदी। आपके रहते आज तक मुझे किसी चीज की कमी नहीं हुई। सच कह रही हूँ दीदी, किसी भी चीज की नहीं। मत रो कृष्णा, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। अब एक भी आंसू मत बहाना। मैं बस जाऊंगी और आ जाऊंगी, देखना तू, मैं तुरंत आ जाऊंगी। हाँ चलो जमुना। पापा हम चलते हैं। मामा क्या हुआ? मामा वो लड़की वालों के घर से कुछ लोग आए हैं। कौन? मैं तो उन्हें नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे आइए 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 आइए, अंदर आइए। हमारे धन्य भाग। अच्छा बाकी लोग कहाँ रह गए? नहीं, वो दरअसल रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, हमारी गाड़ी पहले निकल गई तो हम आ गए। अच्छा वैसे हमारी बिटिया कहाँ है? वो तैयार हो रही है। अच्छा सुनो, इन्हें बहुरानी के पास ले जाओ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ गई। अरे वाह,
इधर आओ मेरे पास, आओ जरा देखूं। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है ना भैया। माँ पापा कहाँ हैं? अरे वो आ रहे हैं, सुबह अन्न वस्त्र दान करना था ना, और उन्हें गांव भी जाना था, तो बस आ ही रहे होंगे। और श्री, पल्लवी, रंजना, रॉकी भैया सब? सभी आ रहे हैं, तो फिक्र क्यों कर रही है, आ रहे हैं। तो राजीव बाबू, तो हमारी प्यारी बिटिया रानी कैसी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल खरा सोना, खरा सोना, खरा सोना है आपकी बेटी। हाँ, नाकों तले चने चबवा रही है आपकी बेटी। क्या कह रही हैं आप? हमारी बेटी नाकों तले चने चबवा देगी? नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारी बेटी गीत तो ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपके घर की बेटी कैसी है ये तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। हमें अंधेरे में रख के आप लोगों ने शादी करवाई, अब उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोगों ने क्या हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? आप लोग बेइज्जत क्यों होंगे? बेइज्जत होने का ठेका तो हमने उठाया हुआ है। मेरे मायके वालों को इस तरह बातें मत सुनाइए। क्यों नहीं सुनाएगी गीत? उन्हें कहने दो। हाँ, हम भी सुने वो क्या कहना चाहती है। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी। हमारी प्यारी बेटी गीत बहुत ज्यादा सरल है, थोड़ी बुद्धू टाइप की है। वो इस तरह के दाव पेंच नहीं समझती, सच कह रही हूँ। असल में सारे फसाद की जड़ है वो जमुना। हाँ, आप लोगों ने तो उसका असल परिचय जानने के बाद उसे घर से निकाल दिया था ना, उसी का बदला ले रही है वो। गीत के दिमाग में जमुना ही जहर घोल रही है। बस रागिनी, चुप हो जाओ, अब एक शब्द मत कहना। कमाल है, तुम घर की बेटी के ससुराल आई हो और अपने ही घर की बहू की बदनामी कर रही हो। इसमें दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारा तो स्वभाव ही यही है, खुद की नाक कटवाकर दूसरों की वाहवाही करना। भैया, बेकार की बातें मत कीजिए। अच्छा, आप लोग हमें बताइए, बात क्या है, क्या हुआ है? अब क्या बताऊं, आने के बाद उसने जो किया है आप तो सोच भी नहीं सकोगे। मतलब मैंने कुछ तो सुना जरूर है, लेकिन ये तो नहीं सुना होगा कि वो अपने ताऊ ससुर से इलिश फिश बनवा रही है। लगना, लगना। क्या हुआ भैया? प्रेशर कुकर के ऊपर होती है ना वो सीटी, सीटी खोल नहीं पा रहा हूँ, खुल ही नहीं रही। क्या भैया, भैया उसे ना सीटी नहीं कहते। आप भी ना कुछ भी बेकार की बातें करते रहते हैं। अरे कितनी सीटियाँ लगानी है, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे बताएंगे कि बात क्या है? इलिश फिश बना रहा हूँ। एलिस मछली? हाँ, आपके घर की बेटी ने मुझसे मछली साफ करवाई है और मछली को अच्छे से धुलवाकर कटवाया है, और यहाँ तक कि मुझसे मसाले भी पिसवाए हैं। और तो और मुझसे कहती है अगर मैं इलिश फिश नहीं बनाऊंगा तो फिर ये रिसेप्शन में नहीं जाएगी। ना ना, ये तो अच्छा ही हुआ, मतलब इसी बहाने आपको खाना बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। बस अब जले पर नमक मत छिड़किए आप। खाना बनाने की प्रैक्टिस? हाँ? क्या सोचकर इसे बहू बनाकर लाई थी और ये क्या निकली? सही कहा, इन सब बातों के लिए वेद जिम्मेदार है। क्यों? वेद क्यों जिम्मेदार है? और वेद पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप? सबक सिखाने की जरूरत तो आप लोगों को है, वो भी अच्छे से। ये हमारी बदकिस्मती है जो हमें तुम जैसी बहू मिली। जमुना जैसी बहू होती तो ये घर स्वर्ग बन जाता। तो आप ये मानती हैं कि जमुना जैसी लड़की इस घर में बहू बनकर आती तो अच्छा होता? मतलब उसकी जैसी लड़की इस घर में बहू बनकर आती तो अच्छा होता, यही ना? हाँ, आप सबकी सेवा में लगी रहती तो आपको बहुत अच्छा लगता, और उसे ही आप लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो ढोली की बेटी है ना? कमाल है। कल्याण बाबू, आप शायद भूल रहे हैं कि इस समय आप अपनी बेटी की ससुराल में खड़े हैं। तो क्या हुआ, निकाल देंगे?
एक बार, बस एक बार ये कह दीजिए कि इस घर से निकल जाओ। मैं तो यहाँ से जाऊंगी ही, साथ में आपके बेटे को भी ले जाऊंगी और उसे अपने घर में घर जमाई बनाकर रखूंगी। समझ गए आप? गीत, गीत क्या बोले जा रही हो? आहा ताऊ जी, आप जाइए ना, वरना फिश जल जाएगी। जाइए आप, जाइए 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 जाइए। जाता हूँ। हेलो, हाँ भैया बोलिए। क्या आप लोग पहुंच गए हैं? हाँ, क्यों? ओह, आप वापस घर चले गए हैं चेंज करने के लिए? अच्छा, भैया को तो देर होगी। क्यों? अरे इसमें क्यों क्या, अब इतनी दूर से लौटे हैं तो घर गए हैं, फ्रेश होकर फिर यहाँ आएंगे। मैं ये कह रही थी कि ये अपने कमरे में जाएगी भी या नहीं जाएगी, या वहाँ पर भी इसकी कोई शर्त होगी? शर्त क्यों होगी? किस बात की शर्त बताइए? वेद, ओ वेद! हाँ बोलो। आप लोग आ गए? अरे वाह। नहीं ठीक है बेटा, ठीक है, खुश रहो खुश रहो। रहने दो बेटा, सुखी रहो, सुखी रहो। तो तुमने बुलाया? हाँ वेद, सुनो ना, मैं कह रही हूँ तुम हमारा कमरा सुहागरात के लिए सजा दो। गीत, मैं सुहागरात के लिए कमरा सजाऊं? हाँ वेद, हमारा कमरा तुम ही सजाओगे। लेकिन गीत, कमरा सजाने के लिए तो लोग आ चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, उन लोगों की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह फूलों से अपने हाथों से हमारा कमरा सजाओ ना। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी वेद। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना जानू? बिल्कुल, तुम ही तो मेरी पत्नी हो। क्या वो अपना कमरा खुद सजाएंगे? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। तू अपनी सुहागरात का कमरा सजाएगा? हाँ ठीक है, लेकिन कमरा कब सजाना होगा? मतलब अभी तो हम पार्टी हॉल में जा रहे हैं ना? नहीं वेद, तुम पहले जाके हमारा कमरा सजाओगे। थोड़ा प्रायश्चित तो करो अपने माँ पापा के पाप का। बहुरानी, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? हाँ, ये क्या हो रहा है गीत? तुम चुप हो जाओ ना। क्यों चुप करूं मैं बुआ? क्यों चुप हो जाऊं, बताओ मुझे। उस दिन जो हुआ था आप भूल गई क्या? उस दिन की बेइज्जती आप लोगों को याद नहीं है क्या? हमारी कितनी बेइज्जती की गई थी, मैं आज भी नहीं भूल पाती। अचानक आवाज आई कि ये शादी नहीं होगी। हमारी भी एक क्लास है और वो हमारे स्टेटस की नहीं है। छी छी, बंद करो ये शादी। ये भी सुना कि ये शादी के मंडप से दूल्हे को ले जाएंगे। हाँ, ये वही दूल्हा है जिसे ले जाने की बात की गई थी। वेद, तुम जाओ। तुम इतने दिन अपने माँ पापा के आदर्श बेटे रहे और अब अपनी पत्नी के आदर्श पति बनकर दिखाओ। जाओ वेद। इलिश फिश मुझसे इलिश फिश बनवा रही है। कहती है इलिश फिश खाएगी। खिलाता हूँ तुझे, बड़ी आई बदतमीज कहेगी। अभी खिलाता हूँ तुझे। हाँ, और तोर हाँ? मुझसे कहती भजन करवाएगी। सब्र करो, भजन भी कराऊंगा और साथ ही भोजन भी कराऊंगा तुझे। कितने अरमानों के साथ वेद की बहू लाने गया था। सोचा था बहू आएगी तो मुझे रोज नए नए तरह के पकवान खाने को मिलेंगे। कभी मसालेदार आलू भाजी के साथ, तो कभी गर्मा गर्म कचौरियां मिलेंगी और साथ ही अदरक वाली चाय। सब सत्यानाश कर दिया इसने। मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। बदतमीज लड़की। हाँ? रुक जा, जरा मेरी बुआ जी को आने दो। वो लगाएंगे अक्ल ठिकाने। बुआ जी को आने दो, फिर देखना तुम। हाँ, भैया तो गई अब तो। भैया, आप अभी भी यहीं पर है? मैं कह रही थी कि बनाकर हो गया? हाँ, जल्दी से मुंह खोल, खिला देता हूँ मैं। तू ही बता श्रावणी, मैंने जिंदगी में ये सब किया है क्या? आपने सही कहा भैया, लेकिन पता है क्या, आप सभी मर्द लोग ना
बैठे बैठे ऑर्डर करते रहते हो। देखो, अरे तुम भी बहुरानी की तरह बात करने लगी। तो बहुरानी ने तो कुछ भी गलत काम नहीं किया है। श्रावणी! खैर छोड़िए, मैं आपको जो बात बतानी आई थी वो बता देती हूँ, ठीक है? कैसी बात? अरे अब कौन सी मुसीबत आ गई? बताती हूँ। बहुरानी ने कहा है कि फिश करी बनाने के बाद। उसके बाद क्या? उसके बाद वही एक मुट्ठी बासमती चावल को अच्छे से पकाकर उसे गरम गरम चावल के ऊपर फिश करी ग्रेवी को हल्के से परोसकर उस सबको अच्छे से मिक्स करके खाएगी। मेरी जान खाएगी? अब तो मेरी जान ही खाएगी। खिलाता हूँ, उस बदतमीज को खिलाता हूँ मैं। बहुरानी, बहुरानी! ओ भैया, क्या हुआ? रुक क्यों गए आप? नहीं, जाने दे। मैं कुछ बोल दूं और वो रिसेप्शन में जाने से मना कर दे। बस केवल आज की रात गुजर जाने दो। उसके बाद कल से मैं उसको दिखाऊंगा कि गीदड़ कौन है और शेर कौन है। देखना तुम। मैं आ सकती हूँ? तुम? क्या हुआ गीत? चौंक गई? ऐसी कोई बात नहीं। आर्या, शायद तुम्हें पता नहीं कि बिना इनविटेशन के पार्टी में घर के बाहर कौन खड़ा रहता है। तुम कहना क्या चाहती हो गीत? मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हें किसी ने इनवाइट नहीं किया, फिर भी बिना इनविटेशन के तुम मेरे ससुराल आ गई हो, वो भी लड़की वालों की तरफ से। पर तुम्हें आने को तो किसी ने नहीं कहा था आर्या। गीत, ये तुम कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ आर्या। तुमने ही मेरी बड़ी बुआ के साथ मिलकर तोहफों वाले कमरे में वो ढोल रखा था। गीत! हाँ बड़ी बुआ, सबका ध्यान इस तरफ खींचने के लिए कि मेरे ससुराल वाले ये समझ जाएं कि हमारे घर की बहू जमुना भाभी एक ढोली के परिवार से है, क्योंकि आप दोनों ये बहुत ही अच्छी तरह जानते थे कि ये लोग कितने पुराने ख्यालात के हैं। गीत तू शांत हो जा, मेरी खातिर शांत हो जा बेटा। कैसे शांत हो जाऊं मैं चाचू? कैसे शांत हो जाऊं बताओ मुझे। मुझे पता है कि अगर ये दोनों आज मेरे ससुराल आई हैं, तो जरूर कोई चाल चलने आई होंगी चाचू, लेकिन मुझे ये नहीं पता चाचू कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ नहीं कर पाएगी ये गीत। गीत, ये जितनी बार चाल चलेगी, परेशान करने की कोशिश करेगी, उतनी बार तुम्हारे साथ तुम्हारी ये जमुना भाभी रहेगी। आर्या, तुमने सुना नहीं क्या? गीत ने तुमसे क्या कहा? बिना निमंत्रण के कौन आता है पता है? भिखारी। कंगाल इंसान जो शादी में जूठे पत्तल में खाना खाते हैं। गीत, तुम्हारे सामने तुम्हारे रिसेप्शन में आकर ये जमुना मेरी बेइज्जती कर रही है और तुम चुपचाप खड़ी हो। ये क्या बोलेगी आर्या? इसका तो ब्रेन वॉश कर रखा है, सारा दिन बस भाभी भाभी जपते रहती है। इसमें बुराई क्या है? और क्यों ना जपे? इसी भाभी ने तो इसके लिए अपने सुख शांति ऐशो आराम सब कुछ त्याग दिया था, यहाँ तक कि अपना घर भी छोड़ दिया था। ना ही आप ऐसा कर पाई हैं और ना ही इस परिवार का कोई और कर पाएगा। गीत, ये क्या सकी? तुम लोग कब आए? बस अभी आए।
अच्छी बात है। गीत, मैं कह रहा था कि सुहागरात की आधी सजावट तो मैंने कर दी है। हाँ, वो हमें रिसेप्शन पार्टी में भी तो जाना है। चलें, माँ पापा बुला रहे हैं और मेहमान भी आ चुके हैं। भैया आप कैसे हैं? हम मत ही पूछो वेद, हमारा हाल तो पेंडुलम की तरह हो गया है। कभी इस घर तो कभी उस घर भागे जा रहे हैं। यहाँ रिसेप्शन, वहाँ शादी। अरे तो क्या हुआ, हमारी जमुना बेटी कितनी बड़ी मिसाल है। हाँ, पहले जो लोग ये कहकर कि ये ढोली की बेटी है, ढोली की बेटी है, जमुना का सम्मान नहीं करते थे, अब वही लोग ये मानते हैं कि जमुना ही उनके घर के लिए एक आदर्श बहू होती। सुनो गीत, आज सुबह कृष्णा के लिए पानी भरने के रस्म के टाइम पर पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था? एक बड़ा हादसा हो जाता जमुना के साथ। कैसा हादसा? जमुना, जमुना! हे भगवान। हाँ चाचा जी, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी है।